Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Simerjeet Singh. तालियां कुछ और बजनी चाहिए। बिना बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा? जुनून ना हो तो जीने का हताश कैसे होगा? कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है? बिना तालियों के हमें एहसास कैसे होगा? Give a big hand and we welcome you on this, please. Evening. How is everybody? Pleasure to be here. और मैम ने जो एलिगेशन थी, पार्टली एलिगेशन, मैं मजाक में कह रहा हूँ कि पिछली बार का कुछ समझ नहीं आया. Is that true? कुछ वजन है उस बात में? क्योंकि I try to keep things very very simple. मैं recently अभी एक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में था जिसका थीम था रीइन्वेंट. तो वो पूरी 2 दिन की इवेंट चलने के बाद आई टॉक टू पीपल. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, मैं कल का दिन भी यहाँ था, मैं लोगों से बातचीत करता रहता हूँ. आई कीप डूइंग दैट बिकॉज दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी ऑल्सो. सो आई आस्क्ड समबडी, आई सेड कैसा चल रहा है भाई तेरा कॉन्फ्रेंस? कहता सर बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे स्पीकर आए, पर मुझे ये समझ नहीं आया अभी तक कि रीइन्वेंट क्या करना है. राइट. So I try to keep things very, very simple. On another one, I had somebody, the whole conference was a new paradigm, a new what? Paradigm. And again, I was talking to some people somewhere, he said, sir, बहुत अच्छा लगा, सब बड़ा जोश था, बड़ी उमंग थी, बड़ा अच्छा था सब कुछ, पर पैराडाइम क्या होता है? And we got to simplify things, and that's what I love doing because the world is already too complex. It's my pleasure to be here the second time around. टू होप, क्योंकि कवि की भी कई बार कुछ सीमाएं होती हैं, बहुत कुछ अनकहा रह जाता है, स्पीकर की भी बहुत सीमाएं होती हैं, काफ़ी कुछ अनकहा रह जाता है. तो आज कोशिश है कि जो चीज़ें अनकही रह गई थी उनको एक बार फिर से पूरा करें. जोश और उमंग और एनर्जी जो इस रूम में मैं फील कर रहा हूँ, क्या आप फील कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जब मैं डिफरेंट टेबल्स जहाँ पर मैं गया, कुछ तो एक तो मेन कॉन्फ्रेंस अंदर चल रही थी, एक कुछ साइड कॉन्फ्रेंसेस बाहर चलती होती हैं, और चाय कॉफ़ी के स्टेशंस के आसपास रहा, वहाँ भी पुराने दोस्त मिल जाते हैं. तो किसी शायर ने बाखूब लिखा है कि देखी जो नब्ज मेरी तो हंसकर बोला वो हकीम, जा जमाले महफिल पुराने दोस्तों के साथ, तेरे हर मर्ज की दवा वही है, तेरे हर मर्ज की दवा वही. तो इंदौर आकर, इंदौर की हॉस्पिटैलिटी देखकर मुझे भी यही लगा कि मैं भी, आई एम अमंग फैमिली, आई एम अमंग फ्रेंड्स. और आप सबको आज के पावन अवसर पे, महाशिवरात्रि के पावन अवसर की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. देवों के देव महादेव, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे. और आज कुछ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन करते हैं. क्या करते हैं? इस एनर्जी को और ऊपर लेकर जाते हैं. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, टू डिस्ट्रॉय समथिंग दैट इज अनवांटेड सो दैट वी कैन क्रिएट समथिंग दैट वी वांट. एंड इट्स नॉट ऑन, वी हैव टू, दिस प्रोसेस इज सिमल्टेनियस, यस और नो? दैट इज द स्टोरी ऑफ रीइन्वेंशन. To destroy something within us that is hindering our own progress, so we can create something that we want to create, right? Swami Vivekananda ने ये कहा कि when the flower becomes a fruit, what happens to the flower? The flower has to give up its existence in order to now become the fruit, and that really is the process of reinvention, ladies and gentlemen. Because वो पुरानी कहानी ये चलती है कि एक बुजुर्ग जो आदमी था, वो अपने बच्चों को सिखा रहा था, गांव के बच्चों को, कि देयर आर दीज 2 wolves inside our head and they are fighting all the time. हम सब के अंदर 2 भेड़िए हैं, सब इनमें जंग लगी हुई है. एक भेड़िया सब अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और एक सब नेगेटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. तो बच्चों ने पूछा, पिताजी कौन सा भेड़िया जीतेगा? तो वो बोले, आप जिसको खिला पिला कर बड़ा करोगे, जिसको खुराक दोगे, वही भेड़िया जीतेगा. और यही हमने सोचना है. दैट रियली इज अ पॉइंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है. सो दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट सेशन, राइट? ऑल्दो इन सम ऑफ माई कॉन्फ्रेंसेज अक्सर ऐसे होता है, व्हेन ऑफसाइट्स होती हैं कंपनीज की, लोग दुबई जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, और बीच में 4:30 5:30 के स्लॉट में मोटिवेशनल स्पीकर को भी बुलाते हैं. उसके बाद स्केड्यूल में लिखा होता है, वो दुबई में क्या होता है, वो जो ड्यून्स पर भी लेकर जाते हैं, व्हाट्स इट कॉल्ड? Desert safari. और desert safari में क्या होता है? Lebanese belly dancer, right? And everybody knows that. So it's Simerjeet Singh on schedule, 4:30 to 5:30. 5:30, everybody's going for desert safari. Who the hell wants to listen to me? But that's not the case here today. This is a great audience. I am not your entertainment this evening. This is an educational session. I believe there are 3 prerequisites for you to take out something from here. How many? 3. किसी भी learning process के success के लिए मैं मानता हूँ 3 entry criteria है. Number 1 is a state of mind. What's number 1? I don't hear you. State of mind. I will help you change your state of mind very soon if you want to play. Do you want to play? I can give a very boring speech. And my check, Savanji, where are you? Will remain the same, both cases, right?
Either case, that won't change. So you choose. You want to play? Yes, no? So state of mind, I will help you with that. वो prerequisite number 1 है. Number 2 is participation. What's number 2? Participation. And number 3 is learn to teach. Right? Shake someone's hand on your right and left and remind them, I will learn to teach today. Say it now. Do it now, please. I will learn to teach. Good. What are the 3 things? 3 prerequisites. Number 1, state of mind. Number 2, participation. And number 3, learn to teach. तो मेरी ये आशा है कि आज महाशिवरात्रि का जो पावन अवसर है कि अगर आप यहाँ से कुछ चीजें ले जाकर, if you can implement any single one of them, हम भी पूजा ही कर रहे हैं, मुझसे कुछ कम नहीं कर रहे हैं. We are also contributing to building a better self. And when you build a better self, you build a better nation, you build better companies, you build better houses. So let me, ladies and gentlemen, assist you with number 1, which was changing your state of mind. Because I believe only when energy changes, results change. Do you agree with that statement? Yes, no? It's only when energy changes of an individual, उसके results बदलने शुरू होते हैं. अब सबके पास ऐसे दिन भी होते होंगे जब आप फील करते हैं यार आज तो कोई भी प्रॉब्लम ले आओ मैं सब हल कर लूंगा. होते हैं ऐसे दिन? Yes? कुछ भी आने दो, आज अपना टाइम है. और कुछ ऐसे दिन भी होते हैं कि आप लोग सोचते हैं यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ मैं पैदा क्यों हुआ था, ये हो क्या रहा है. वो भी ऐसे दिन होते हैं. इंडिविजुअल सेम है, क्या बदला है? एनर्जी एंड स्टेट ऑफ माइंड. किसी शायर ने बाखूब लिखा है कि नजर का ऑपरेशन तो हो सकता है, नजरिए का नहीं हो सकता. और नजरिया ही बदलना है. नजर के ऑपरेशन हो जाते हैं. कितने लोग किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसमें काबिलियत है पर नजरिया गलत है? हाथ खड़ा करिए. इधर उधर पॉइंट नहीं करना है. मुझे पता है कुछ लोग कंपनीज में टीम्स में इकट्ठा आए हैं, सो ये नहीं करना. यू नो somebody who has great skills but नजरिया गलत है. You know somebody like that? You also know somebody who has average skills but उसका नजरिया सही है. Right? दोनों में difference है? Right? So the first thing before any change happens is energy should change, is how you feel about yourself, how you feel about the world, how you feel about the challenges. Are you optimistic about the future? Yes or no? ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि कितने लोगों से मैं मिलता हूं तो वही बताते हमारा टाइम हुआ करता था. ये सब even youngsters have started saying this these days. हमारे टाइम में ऐसे हुआ करता था. Why does everybody want to look towards the past? अतीत पर ही क्यों देखना चाहते हैं जबकि this is the most exciting time in the history of the world for this country that we call our home. दुनिया में इससे exciting time नहीं है. McKinsey के चेयरमैन बॉब स्टर्नफोर्ड ने कहा था this will not just be India's decade, this will be India's century. वो रणवीर सिंह का क्या गाना था? अपना टाइम क्या था? अपना टाइम, अपना टाइम गलत. इंसान सारा लाइफ यही सोचते हैं मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा. चलो उसके बाद चलो भाई अब तेरा टाइम, चलो राम राम सत्य हो गया तेरा, चलो अभी. राइट? नो, अपना टाइम आ गया. टेक अ डीप ब्रेथ इन, shake someone's hand on your right and left and remind them अपना टाइम आ गया. Give them a high five and remind them अपना टाइम. You gotta live with that belief. Because इस युग में आइडियाज की कमी नहीं है. There is no shortage of knowledge. And I will give you a screenshot. मैं चैट जीपीटी के बारे में सबने सुना है? Yes? And I will show you, I'll give you a screenshot. I went to chat GPT and I asked chat GPT कि मेरे को एक कीनोट देना है रीइन्वेंशन के ऊपर, मेरे को मेन पॉइंट्स देना क्या क्या है. मैं दिखाता हूं आपको क्या है. आइडियाज की कमी नहीं है. This is the era of execution. This is the era of, I don't hear you, the era of execution. There's no shortage of ideas. I'd like to give this book to the first person who will come and take it. You're not eligible, man. Sorry. The first person who will come and take it, who will take it. Yeah. रुकिए. Give this gentleman a round of applause. आपको तो बुक मिली है. इनके लिए जोरदार ताली एक बार, जोरदार. और इनके लिए भी कि इन्होंने हिम्मत की right till the end. एक और शख्स उठे थे वहां से. सर आप भी प्लीज खड़े हो जाइए एक बार. इनके लिए भी जोरदार ताली for that gentleman also. Thank you very much. Thank you. Thank you. Were the instructions clear? Yes, no? I'd give this book to the first person who will come in. Yet many of you hesitated. Some of you didn't move. And that's what happens in our lives on a daily basis. Yes, no? There is no shortage of ideas. Especially after you've attended a phenomenal 2-day conference like this one in Indore. Yes, no? Some magnificent speakers from across the country, some of the best. And I think tier 2 cities को सभी को सीखना है. इंदौर से सीखना है.
और मैं मानता हूं क्योंकि ये वेडिंग वेन्यू है, जिनकी शादियां यहां होंगी ना, उनके तो बस पुण्य हो गया, क्योंकि इतने महान लोगों के चरण पड़े हैं यहां पर इस बिल्डिंग में। आइडियाज की कमी नहीं है। It is all about execution. It's all about what you do with those ideas. So let me help you change your energy. You cannot reinvent until you change your energy. And you cannot change your energy until you do something new. Can I have the slides, please? My name is Simerjeet Singh. I'm also known as the disruption coach. ये मैं टर्म इसलिए यूज करता हूं क्योंकि मोटिवेशनल टर्म यूज करना टर्म खतरनाक हो गया है। जैसे आप ये टर्म यूज करते हैं, लोग पूछते हैं अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे मोटिवेट करके दिखाओ जरा। उसको बोलते हैं कंपटीशन नहीं है। कैन आई गेट द स्लाइड्स प्लीज ऑन द स्क्रीन? सो द इन फैक्ट आई वांट टू शो यू, आई पेड $500 फॉर दिस portrait. I know some of you might not like it because of the frowns. That's not me typically, but good portrait, yes, no? And not $500. Some of you might have already guessed. This is a AI generated image for 500 rupees. उस ऐप ने हमें ये था कि टेक्नोलॉजी आएगी और आर्टिस्टिक लोगों को टच नहीं कर पाएगी जल्दी, पर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो इवन आर्ट को टच कर रही है, चैलेंज कर रही है। सो ये रियली एक ऐसा समय है कि वी हैव टू पुश अवरसेल्व्स। वी कैन नॉट कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग्स एज वी हैव डन बिफोर। डिस्ट्रप्शन कोच मैंने इसलिए भी नाम रखा क्योंकि दादी जी चाहती थी मैं यूपीएससी क्लियर करूं और डीसी बनूं, डेप्यूटी कमिश्नर। दादी जी को मैंने हमेशा डिसअपॉइंट ही किया। डॉक्टर थी अपने ज़माने में, किंग एडवर्ड कॉलेज लाहौर से, शी डिड हर मेडिसिन। वो चाहती थी मैं भी मेडिसिन करूं, तो मैंने पहले कॉमर्स चुनी। इस चीज़ से बड़ी निराश हुई। कॉमर्स के बाद मैंने होटल मैनेजमेंट चुनी, बहुत टेंशन हो गई। हुण मेरा पोता वेटर बनेगा, बहुत टेंशन हो गई। और फिर 8 साल होटल इंडस्ट्री में लगा के अपना करियर बना के सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस इंडिया आ गया। 2007 की बात है। बोले क्या करना है? मैं कहा स्पीकर बनना है। बेटा स्पीकर कहाँ बनाओगे? आहूजा वाले बहुत अच्छे बनाते हैं लुधियाना में। नहीं, मैंने बनाने नहीं है, बनना है। नहीं तो इवन सम ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज कुड नॉट अंडरस्टैंड। सर एक्सपोर्ट बिल कहाँ है आपका? वो लैंडिंग बिल का। मैं कहा भाई मैं सर्विस ऑफर करता हूँ, मैं स्पीकर। नहीं वो स्पीकर स्टैंप का स्टैंप मेरे ऊपर चेक कर लो कहाँ लगी है। मैं जाके लेक्चर्स देख, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, बट यू डू समथिंग। आई बीन डिस्ट्रप्टिंग माई ओन लाइफ। और कहते हैं ना कि पंजाब में जीपों के पीछे बड़ा अच्छा विजडम लिखा होता है। एक जीप के पीछे लिखा था, अकल बादाम खा के नहीं धक्के खा के आती है। और मेरे को भी बादाम खाकर नहीं धक्के खाकर ही आई है। But I've done a lot of things in my life, been disrupting myself, been looking into the future. Then COVID happened, we had to reinvent everything once again. जब live programs बंद हुए, फिर हमने स्टूडियो बनाया, वर्चुअल स्टूडियो बनाया, जलंधर में बनाया। मैं जलंधर में रहता हूँ। 99% मेरा स्टाफ, मेरे सप्लायर्स, मेरी सारी टीम जलंधर से है। मेरा एक और नारा है जो पंजाबी में है, ट्रांसलेट कर देता हूँ। जिदा कम करन दा तरीका ओदा इत्थे ही अमरीका। जिदा कम करन दा तरीका ओदा इत्थे ही अमरीका, यानी जिसका काम करने का सही तरीका हो उसका अमरीका यही है। सो हमें टू इन ऑर्डर टू बी द बेस्ट नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट रिफ्लेक्ट बैक ऑन आवर प्रोसेसेस, फील प्राउड ऑफ हु वी आर and what we do for a living, and then take it to a world-class level, and nothing can beat you. You must commit yourself to something. Take a deep breath in, please. Inhale. Shake someone's hand and remind them, commit yourself to something. Say it now, please. Loudly. Commit yourself to something. हिंदी में बोलिए पार्टनर, दाम चुकाना पड़ता है। बोलिए दाम चुकाना पड़ता है। Yeah, nothing is free. Nothing is free. You saw me in here 5:30 p.m. last night, 5:30 p.m. yesterday evening. Did somebody see me here? 5:30 बजे कल मैं इधर था. Of course, to listen to the wonderful speakers, but also to make sure that none of my technology malfunctions. To be here before, to check everything, to leave nothing to chance. You have to commit to your craft. जो भी आप कर रहे हैं आपको उससे कमिट करना पड़ेगा। ये हाफ हार्टेड एफर्ट नहीं हो सकती। I commit to it like in a mission mode. कि कुछ नहीं है उसके आगे। मेरा मिशन ये ऑडियंस है, ये लोग जो अपना, अगर 1000 लोग हैं 1 घंटा स्पेंड कर रहे हैं तो 1000 घंटे यूज कर रहा हूं मैं। तो मेरी अकाउंटेबिलिटी है टूवर्ड्स दैट। When we think from that paradigm, everything begins to change. And I think that's what we need a little bit in our lives. And thank you for the warm welcome to Indore, by the way. अगर मेरा थोड़ा dieting plan crash हुआ, तो that is largely courtesy to you, Savan ji and Juneja ji, to your hospitality and to the entire IMA team. जैसे मैं लैंड हुआ और इतनी warmth मुझे कहीं और नहीं मिली. I go to thousands of corporate presentations.
इतनी वार्मथ नहीं मिली जिस प्यार से आपने कहा कि वहाँ चलेंगे, सराफा बाजार चलेंगे, और आप लेकर गए, आपने मुझे हिस्ट्री बताई और कितना कुछ, जो बेहतरीन वेजिटेरियन फूड की ऑप्शंस है, दैट आई लव्ड इट. ट्रूली इंदौर, यू आर अ सिटी ऑफ फूड. आई लव दैट, एंड सो मेनी वैरायटीज. और आपने एक चीज गलत साबित कर दी है, जैसे मैंने गलत साबित की है ना कि मोटिवेशनल स्पीकर टीयर 2 सिटी में नहीं रह सकता. जब मैं कैमरा ऑन करता हूं वर्चुअल स्टूडियो में तो लोग पूछते हैं कहां हैं आप, दुबई में हैं, सैन फ्रांसिस्को में हैं, बैंगलोर में हैं? मैं कहता नहीं, मैं जलंधर में हूं. तो जैसे इंग्लिश में तो लोग पूछते हैं ना कि व्हाई वुड यू चूज टू लिव इन अ टीयर 2 सिटी. पंजाबियों का एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल होता है ये है. तो दुनिया को थोड़ी ये वाली मोमेंट्स और दो. कौन सी मोमेंट्स हैं? मोमेंट्स कुछ ऐसा करो कि दुनिया बोले हैं मोटिवेशनल स्पीकर जलंधर में रहता है, वर्चुअल स्टूडियो बना है कहां, जलंधर में है. यू गोटा डू दैट. और इंदौर आपने भी कुछ ऐसा किया है जिसके देखकर कल मैंने, परसों शाम को मेरे मुंह से भी यही निकला है. इतना सा प्लास्टिक का वुडन स्पून था किसी लेडी के हाथ में सराफा बाजार में, जो कुछ खाकर हटी थी, और 3-4 मिनट वो हाथ में लेकर घूमती रही डस्टबिन ढूंढने के लिए. ये मैंने पहली बार देखा है, पहली बार देखा. एंड यू हैव प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग हु सेज नहीं 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 यहां पे डस्टबिन लग सकते हैं, लोग डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे. यू हैव प्रूव्ड देम रॉन्ग. यू हैव ऑल्सो प्रूव्ड दैट रॉन्ग कि डस्टबिन लगते हैं, इनॉग्रेशन होती है, रिबन कटाई भी होती है डस्टबिन की, उसके बाद उनको खाली कोई नहीं करता. यू हैव प्रूव्ड दैट ऑल्सो रॉन्ग. सो हैट्स ऑफ टू योर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो फॉर डूइंग दिस. इंदौर रहेगा नंबर 1, ऑलवेज नंबर 1. स्लाइड्स लाइए वापस. सो ये हम इनकी बात कर रहे थे, रोबोट्स आर डांसिंग, all these new things happening in technology. This is the actual conversation a journalist from New York Times had yesterday with a chatbot. They fell in love. You want to read this? This is the chatbot telling the journalist, I'm in love with you because you're the first person who ever talked to me. 2 घंटे की conversation चली. Just look it up online. This is ये chat GPT नहीं है, जो Microsoft ने नया invent किया वो है. And it really was having such a deep human-like conversation with that person. That chatbots were convincing this journalist that you are in a miserable marriage, you should break your marriage, or you should be in love with me. This is the era we're living in. मैंने ये बात की थी आपसे कि chat GPT से मैंने पूछा, इसको full screen में देंगे please, so that we can read it all. This one here. I asked chat GPT, act as a leading futurist, outline the main points for a keynote titled Reinvent. You see the points out there? Can we read them out in the boxes? पढ़ेंगे? There you go. Maybe by the next IMA conference, you don't need me or speakers like me. You just go to ChatGPT. Say, ChatGPT, tell us what to do. But we need stories. Human beings need stories. Yes, no? We crave stories. We crave for inspiration. We crave for role models. We crave for heroes. We crave कि मुझे 10 मिनट के लिए मेरी दुनिया से बाहर निकाल कर किसी और दुनिया में ले जाए और पॉसिबिलिटीज दिखाए भी, ये भी हो सकता है. दैट्स व्हाट वी वांट डीप डाउन इनसाइड. और ये मशीन्स नहीं ऑफर कर सकती. दिस इज द ह्यूमन कनेक्शन, दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर. और उस चीज को, कुछ चीजें रीइन्वेंट करनी है, कुछ रीडिस्कवर करनी है. क्या है? कुछ चीजें रीइन्वेंट करनी है. सोच को रीइन्वेंट करना है, स्किल्स को रीइन्वेंट करना है, एनर्जी को रीडिस्कवर करना है, कमिटमेंट को रीडिस्कवर करना है. बिकॉज वी ऑल डेमोन्स्ट्रेटेड दीज थिंग्स दैट टाइम. So we really have to understand the era we're living in and what challenges this technologies are going to pose to us and what we have to do. But technology always cannot be relied upon. You know, even the drone working inside the room, you have to check the batteries and stuff on these. You can't rely on technology always to solve all your problems. In fact, AI images, AI obviously doesn't like my hands. So out of the so many good images, it also created something like this. Technology को हम जो है, we can use it to do so many things. I like technology for solving some real world problems. Remember this? ये भी ज़माना हुआ करता था. ये एयरलाइन भी हुआ करती थी, है? Right? अब पता नहीं कहाँ है. और ये बोर्डिंग ये भी होते थे, वो लगेज टैग पे ठप्पा लगा के नहीं. और जिसका रह गया इस लंबी लाइन में, क्योंकि मेरे साथ अक्सर होता था, मैं एक्स्ट्रा कैरी करता था, राइट? क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं गिर जाना है. अगर लाइन के एंड में जब थे आपके लगेज पे वो ठप्पा नहीं लगा हुआ था लगेज टैग पे, वापस जाओ दोबारा से करके लाओ. एंड देन व्हेन ह्यूमन इंटेलिजेंस कम्स इन, व्हाट कम्स इन? Human intelligence. We had a wonderful foreign minister, Madam Sushma Swaraj ji, the late Madam Sushma Swaraj ji, who streamlined many processes.
आपको याद है एक फॉर्म हुआ करता था, इंडियन नेशनल्स व्हेन फ्लाइंग बैक टू इंडिया, एक डिफरेंट कलर का फॉर्म मिलता था। फॉरेनर्स के लिए अलग कलर का था और इंडियंस के लिए अलग कलर का। पहले तो कलर अलग हो गया, फिर इंडियन फॉर्म के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था फॉर इंडियन नेशनल्स ओनली। ठीक है, अभी भी क्लियर हो गया। उसके बाद पहला कॉलम था नेशनैलिटी, राइट? तो इस जमाने में थे हम, और उन सबको एलिमिनेट करके शी कंप्लीटली, द स्लाइड्स प्लीज, लीव द स्लाइड्स ऑन, लीव इट इन हाफ एंड हाफ मोड if you can. So, and then she completely eliminated it, and there's so much technology now with the Digi Yatra, you can just, your face is scanned, you don't even need your boarding pass anymore. So many things, problems can be solved with technology, yes, no. But technology cannot solve all your problems. सबसे बड़ी गलतफहमी business leaders के लिए, social leaders के लिए ये है कि मैं technology पे spend करूंगा और suddenly सारी problems गायब हो जाएंगी। तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को सिर्फ कंप्यूटर दे देने से problems हल नहीं होंगी। You need that human will, the human capacity to do something, to go beyond. So what we need in this era is दिल से leadership. What do we need? दिल से leadership. लंबा सांस कीजिए। एक बार फिर से, hello partner, give your partner a high five. Hello partner. पार्टनर को याद दिलाइए, जो काम करना है दिल से करिए। बोलिए, जो काम करना है दिल से करिए। मैंने 8 साल होटल इंडस्ट्री में काम किया, इतना दिल से काम किया कि आज किसी भी होटल चेन का ठप्पा नहीं है यहां पर, उनका बैज नहीं है। देयर इज नो मैरियट, देयर इज नो रेडिसन, देयर इज नो ग्रैंड हायत। फिर भी किसी भी होटल लॉबी में मैं खड़ा होता हूं, लोग मेरे से ही पूछने आते हैं, सर ये लिफ्ट उस फ्लोर पर जाएगी? मैं कल एयरपोर्ट पे खड़ा था, बुक्स देख रहा था, बोर्डिंग पास लाके, भाई साहब ये गेट कहां है? मैं इंडिगो एयरलाइंस का लग रहा हूं यार कि क्या? और मैं गाइड भी कर देता हूं, बेचारे सुन भी लेते हैं, थैंक यू भी बोलते हैं। मैं रेस्टोरेंट में जाके खड़ा होता हूं, कस्टमर जाके कहते हैं बुफे पे प्लेट्स खत्म हो गई हैं। What the hell is this? इतना दिल से काम किया है कि वो मेरे डीएनए में बस गई है वो। हाउ कैन आई हेल्प यू? आपके डीएनए में क्या बसा है, ये सवाल है। मेरे डीएनए में 8 साल होटल इंडस्ट्री में यही सवाल था, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाउ कैन आई हेल्प यू? आज स्टेजेस पर 15 साल हो गए, सवाल वही है, माहौल तब्दील हो गया है, सवाल वही है, हाउ कैन आई? लोग पूछते हैं आपकी मोटिवेशन क्या है? मेरी मोटिवेशन, मेरे मोहल्ले में वो काम करने वाले आंटी जी हैं जिनको आर्थराइटिस है, उनकी एज 80 साल से ज्यादा है, और वो लोगों के घरों में सफाई करती हैं, चल नहीं पाती हैं ठीक से, थोड़ा चलेंगी, फिर कहीं जगह बैठकर रेस्ट करेंगी, फिर आगे चलेंगी, फिर रेस्ट करेंगी, और जब भी देखता हूं मुस्कुराते हुए देखता हूं। वो मेरी मोटिवेशन है। अपने ऑर्डिनरी हीरोज ढूंढिए, एवरीडे हीरोज। मेरी मोटिवेशन है। मेरे घर के पीछे खेत है एक, वहां एक अंकल जी हैं 70 साल के, चाहे सर्दियों कुछ हो, कुर्ते पजामे में पहुंचकर सुबह अपने खेतों को पानी लगाने सुबह पहुंच जाते हैं, जब हम रजाई से निकलते भी नहीं। ये लोग मेरी मोटिवेशन है। वी हैव टू फिगर आउट, और ये लोग हमसे क्या डिफरेंट कर रहे हैं इन दिस एरा? दिल से लीडरशिप। यू गॉट टू लिव योर लाइफ फ्रॉम दिल से। फर्क पड़ना चाहिए। जिंदा इंसान और मुर्दा में केवल यही फर्क है कि जो जिंदा है उसको फर्क पड़ता है कि नहीं। पर अक्सर आजकल ऐसे हो गया कि वी हैव बिकम डेड इनसाइड। देखिए कितनी घिनौनी खबरें आती हैं, जबकि गाड़ियों के नीचे लोग कुचले गए, कितना टाइम गाड़ी चलती रही, हमारी उस व्हीकल में हमें यह भी नहीं पता लगा कि एक इंसान आया था इस गाड़ी के नीचे। इतना हम इंसुलेटेड हो गए हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड। वी हैव टू ओपन अवर हार्ट्स वंस अगेन। दैट इज व्हाट वी नीड टू रीइन्वेंट। दैट इज वेयर वी नीड टू इवॉल्व। दैट इज हाउ विल वी लीड। एंड वी डोंट नीड कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स, वी नीड सिंपल एग्जाम्पल्स। मेरे इस टॉक में कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल शुद्ध भारतीय हिंदुस्तानी एग्जाम्पल्स है। इन डॉक्टर साहब को शायद आप नहीं जानते होंगे, कितने लोगों ने इनके बारे में सुना है? शायद 2 या 3 ने। इन लोगों के बारे में क्यों नहीं सुनते हम? पान गुटना बेचने वाले हमारे हीरोज बन गए हैं, ये हमारे हीरोज क्यों नहीं है? पेशेंट इनका टेबल पर पड़ा हुआ था, बैंगलोर के ट्रैफिक में ये स्टक थे, और इनको पता था समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, पेशेंट की जान नहीं बचा पाएंगे अगर इन्होंने गाड़ी में बैठे रहे। गाड़ी से बाहर निकले और भागे, and he saved the life of that patient. इनको फर्क पड़ता है। This is once again a hello partner moment. Hello partner, फर्क पड़ता है, छोटी छोटी चीज से फर्क पड़ता है। कल परसों कोई स्पीकर थे जिन्होंने मुझे याद नहीं है, जिन्होंने जुगाड़ लीडरशिप के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी और कहा था ये सही मेथड नहीं है इनोवेशन का। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। This is a last minute desire to find a solution to a problem. ढूंढ लेंगे यार, हो जाएगा। मेरे पास कॉन्फ्रेंसेस में अक्सर होता है, मैं टीम को बोलूंगा नहीं यार हमने पूरा एक बार टेस्ट रन करना है। नहीं सर, कर लेंगे ना, उस समय हो जाएगा ना सर। मुझे पता है भाई हो जाएगा।
पर हम एक प्रोसेस क्यों नहीं बनाते जिससे आप भी बिल्कुल शांत रहें, मैं भी शांत रहूं, और जो काम करने आए हैं उसे बिना हमारा ध्यान हटे हुए उस काम से अच्छे से कर लें. दिस इज व्हाट वी नीड. दाम चुकाना पड़ता है. गॉट सम थिंग्स कैन नॉट बी डेलीगेटेड. मैं मुंबई के एक बड़े अच्छे बेहतरीन होटल में था और 4-5 दिन का स्टे था वहां पर. आई वाज विद सम कॉर्पोरेट एंगेजमेंट. मैं शाम को जिम में एक बड़ा दिलचस्प नजारा देखता था. वो ये था कि एक ओवरवेट यंग पर्सन वुड कम फॉर हिज वर्कआउट्स और उसके साथ 5-6 बॉडीगार्ड्स थे. कितने? 5-6 बॉडीगार्ड्स. एक सर का तौलिया पकड़ने के लिए आए, एक सर के वाटर बॉटल पकड़ेंगे, एक सर का प्रोटीन शेक पकड़ेंगे, एक पिस्टल के लिए हैं, एक इमोशनल सपोर्ट के लिए हैं. 6 लोग आए हैं, एक्सरसाइज एक को करनी है. और क्या एंट्री होती थी उसकी यार, ग्रैंड एंट्री होती थी जिम में. मैं भी देखकर इंप्रेस होता था हर बार. पर मजे की बात यह थी, जैसे वो जिम में आते थे, ट्रेनर कहता था आप 5-6 सब लोग बाहर वेट करो, सर नीचे फ्लोर पे आ जाओ, 60 पुशअप निकालो अभी के अभी. और ये देखकर मुझे बहुत हंसी आती थी कि ये कितने भी बड़े बाप की औलाद क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, अपने पुशअप्स खुद निकालने पड़ते हैं. क्या है? अपने पुशअप्स खुद निकालने पड़ते हैं. सम थिंग्स कैन नॉट बी डेलीगेटेड. वंस अगेन डीप ब्रेथ मोमेंट. हाई फाइव टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू एंड रिमाइंड देम सम थिंग्स कैन नॉट बी डेलीगेटेड. Some things cannot be delegated. Leadership cannot be delegated. You have to embrace your role. मुझे रिसेंटली किसी कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस करने से पहले सिमरजीत, दी मोटिवेशनल स्पीकर विद द हॉलीवुड लुक्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर? यू शुड बी इन हॉलीवुड. आई सेड इफ आई वुड बी इन हॉलीवुड, हु वुड बी डिलीवरिंग दिस टॉक? हम जहां हैं, जो काम आज ईश्वर ने दिया है, क्या उसको बाखूबी निभा रहे हैं या नहीं, ये सवाल है. और काम छोटा बड़ा नहीं होता, शहर छोटा बड़ा नहीं होता, सोच छोटी बड़ी होती है. ये जो बैगेज हैंडलर थे जिनका वीडियो वायरल हुआ रिसेंटली, बिना किसी ने, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखा, बैग्स आ रहे हैं खुद ब खुद बड़ी मस्ती से एंजॉय करते हुए हैंडल को फ्रंट की तरफ घुमा रहा है. दिस टू मी इज एन एग्जांपल ऑफ दिल से लीडरशिप. गोइंग बियॉन्ड योर जॉब डिस्क्रिप्शन, गोइंग बियॉन्ड व्हाट यू आर आस्क्ड फॉर. राइज अबव दैट. कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो. ये जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो इसमें कि ये व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को. मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है, मेरे चैनल पर है, सुनिएगा जरूर. गोपाल दास नीरज जी की है कि चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है. आगे बढ़ते रहना, कुछ नया करते रहना. जो आज जिस कदम पर है सीढ़ी के, उसको पूरी तरह से एम्ब्रेस कर रहे हैं कि नहीं, टू डू जस्टिस टू व्हाटएवर यू आर डूइंग टुडे. अदरवाइज ये ऑप्शंस तो हमेशा है हमारे पास. टेक्निकली सही है, इसको फुल स्क्रीन में डालिए. हाँ, ये दोनों अपनी जगह सही है, अपना काम कर रहे हैं. दिल से नहीं हो रहा. दिस इज वेयर द ह्यूमन एलिमेंट कम्स इन. दिल से लीडर्स का एक बड़ी चीज इनकी अहम होती है कि जरूरी नहीं कि एमबीए होना, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द एमबीएस इन द रूम, जरूरी नहीं कि बड़ी हाई फाई एजुकेशन होना. 2 or 3 वेरी सिंपल थिंग्स पीपल हु आर लिविंग लाइफ दिल से. नंबर 1, ये प्रॉब्लम्स देखते हैं, वॉलंटियर करते हैं, क्रेडिट नहीं मांगते हैं और रूट कॉज का हल निकालते हैं. और ऐसे एक शख्स हैं मिस्टर यादव पेयांग, जिनको ट्री मैन ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला. 1979 में इस टापू पर ये रहते थे. जियोलॉजिस्ट ने कहा ये खत्म हो जाएगा सॉइल इरोजन के कारण. किस कारण? सॉइल इरोजन. ही सेड मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. व्हाट डिड ही से? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. 1979, 1 sapling a day. Fast forward to 2015, a forest of 1360 acres, one man single-handedly. सवाल यह है, क्या इनको पता था कि पद्मश्री अवार्ड क्या होता है? क्या इनको पता था कि इतने साल बाद मेरी दुनिया भर से लोग मेरे फॉरेस्ट को देखने आएंगे? नहीं. इन्होंने उस समय की एक जरूरत पकड़ी, अपनी स्लीव्स को फोल्ड किया, क्रेडिट नहीं मांगा, कंसिस्टेंटली काम किया. ये लीडर है. और मैं मानता हूं कि ऐसे लीडर के लिए हमें कोई टाइटल नहीं चाहिए. हमारे युवा भी ऐसे लीडरशिप कर सकते हैं. और एक मेरी सजेशन आईएमए से हाथ जोड़ के ये भी रहेगी कि युवाओं के लिए भी एक्सक्लूसिवली एक कॉन्क्लेव जरूर अरेंज करिए, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी की, उनके माइंड में अगर ये विचार बैठ गए तो कोई शक्ति नहीं है दुनिया की जो हमें रोक सकती. So the hallmark, the distinguishing element in people who make a difference in this era of machines is लोग हैं जिनको फर्क.
I believe the world can be divided into two categories, the ducks and eagles. क्या कैटेगरी है? Ducks and eagles. So अगर एक imaginary line मान ले हम इस रूम में, ये जो सेंटर से यहां निकल रही है, तो this part of the room, can you make the sound ducks की आवाज क्या होती है? यार ये बड़ी lazy ducks है यार. No caffeine for these ducks. Let me hear it out loud. The ducks. Okay, this part of the room, the eagles. Make some sound. Hey, ये बिल्ली नहीं, eagle. Eagles. Okay, once again, let's see the ducks. Let's hear the ducks. Okay, let's hear the eagles. Okay, technically eagles actually sound करते नहीं हैं, right? But thank you for participating. But I needed the sound effect. Eagles शोर नहीं करते हैं, शिकार करते हैं, इसलिए duck नहीं eagle बनो. और ducks की quack quack एक बार फिर से सुननी है मुझे. ये हम हर जगह सुनते हैं, तुम ठीक नहीं हो, मैं ठीक नहीं हूं, सरकार ठीक नहीं है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, सितारे ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है, तुम क्यों पैदा हुए थे, मैं क्यों पैदा हुआ था, चलो ये सब बेकार है, राइट? और फिर एक डक जैसे दूसरे डक को मिलती है तो क्या होता है? बॉलीवुड में उसे केमिस्ट्री कहते हैं. केमिस्ट्री. जैसे आप लोग मिल रहे थे ना एक दूसरे के साथ जफ्फियां डाल के बिगिनिंग में, जैसे एक डक दूसरी डक को, तेरे को भी लगता है सब बेकार है, सब बातें हैं, कुछ होने वाला नहीं है, चल तू कहां था अभी तक? सडनली उसको वो अपना एक साथी मिल गया, चला चलने चाय पीने चलते हैं, और उनका एक मिनी क्लब बन जाता है. उस एसोसिएशन, उनकी भी एसोसिएशन है, उसे कहते हैं ग्लोबल कंप्लेनर्स एसोसिएशन. क्या है? ग्लोबल कंप्लेन. और यहां ईगल्स की एसोसिएशन है ग्लोबल अचीवर्स एसोसिएशन. इस क्लब में आए. ये क्लब बड़ा स्ट्रांग, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इधर ऐसे, आई शुड स्टॉप पॉइंटिंग आउट लाइक दिस नाउ बाय नाउ, बट दे वेरी स्ट्रांग. इनके भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं डक्स के. Yes, who will convince you that it is all bloody nonsense. You should stop trying. फायदा ही नहीं है. तू वेट लॉस क्यों ट्राई कर रहा है? तेरे को पता है होता कुछ नहीं. हमारे हाँ यार सही में कुछ नहीं होता, मैं भी खा लूं कुछ ना कुछ, right? And you also give up. Don't join their club. Don't join their club. Join the achievers club. You only need one lifter for 100 leaners. क्या है? One lifter for 100 leaners. ये रेशो हमें सोसाइटी में बरकरार रखनी है. हमें लिफ्टर चाहिए, लिफ्टर, लीनर्स नहीं. वी हैव प्लेंटी ऑफ लीनर्स आउट देयर. एवरी लीडर शुड बी अ लिफ्टर. ये फ्लावर्स मैंने इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी अप करते हैं, देयर इज, साइकोलॉजिस्ट कॉल इट द हीलियोट्रोपिक इफेक्ट. द व्हाट इफेक्ट? हीलियोट्रोपिक. जैसे सूरज की तरफ देखकर ये जो सनफ्लावर्स हैं, सूरजमुखी जो फूल है वो घूमता है, वैसे जो पर्सन पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रहा है, पीपल नेचुरली लुक टू देम फॉर सॉल्यूशंस. And that's when you move into a position of real leadership. You are able to achieve tremendous things into your life. इनसे मिलिए. ASI Rajendra Dhondu Bhosle ji from Mumbai. Anybody heard of him? पान गुटना बेचने वाले हमारे हीरोज हैं. ये लोग हमारे हीरोज क्यों नहीं हैं? Assistant Sub Inspector Mumbai solved the case of 165 फीमेल चाइल्ड abductions अपनी टेन्योर में. कितने केसेस सॉल्व किए इन्होंने? 165. एक केस था जो सॉल्व नहीं हो रहा था. लड़की का नाम पूजा था. एक केस था. 165 सॉल्व हो गए, एक केस सॉल्व नहीं हो रहा था. रिटायर हो गए. रिटायरमेंट के बाद भी हर हफ्ते जाके लड़की के मां बाप से मिलते थे और बोल रहे थे मैंने गिव अप नहीं किया, मैं ढूंढूंगा उसको, मैं ढूंढूंगा. एंड ही फाउंड हर. ये स्टोरी पब्लिश हुई थी, गर्ल नंबर 166. और रोमटे खड़े हो जाते हैं मेरे ऐसी खबरें सुन के, क्योंकि इन्होंने कहा इंटरव्यू में, जर्नलिस्ट ने पूछा साहब आप तो रिटायर हो गए. बोला इंसानियत कभी रिटायर नहीं होती. ह्यूमैनिटी नेवर रिटायर्स. And you know what he said in one of these interviews? जब वो लड़की मिल गई, मेरी पूजा मिल गई. What did he say? मेरी पूजा मिल गई. That's the spirit of ownership. मेरी पूजा मिल गई. मेरा होटल सही से चल रहा है, मेरी कंपनी अच्छी चल रही है, मेरी टॉक अच्छे से जा रही है, मेरी किताब अच्छे से लिख रहा हूं मैं, मेरा ये वेबसाइट अच्छे से बना रहा हूं, मेरा काम. To put your heart into it. That's the spirit of Dil Se leadership. Mediocrity is going to die a sad death. Let me tell you that.
जिस स्पीड से एआई बढ़ रही है, मीडियोकर लोगों की ऐसे ऐसे छुट्टी होने वाली है। मेरे को सोशल मीडिया पोस्ट लिखने में, कितनी और चीजों में इतना सर खपाना पड़ता था अपनी टीम के साथ। So many other, I have a great team, but with so many people who came in, so many volunteers who came in, grammatical errors, Z errors. Now you go to technology, you've given the right inputs, boom, there you go. You don't suddenly need 2 or 3 people anymore. What to do? Mediocrity will die a sad death. Learn to chase excellence. जिस भी फील्ड में हैं आप, learn to chase excellence. But excellence हम तब तक नहीं chase कर पाएंगे until we learn to do this. Is to keep your tank full. Deep breath in. Say out loud, I will look after myself. Please, you have to put yourself in a position of priority. Prioritize your health. Prioritize your well-being, your skill set, your mindset. Skill set की मैं बात करता हूं कि 10th के एग्जामिनेशंस के बाद 3-4 महीने की छुट्टी हुआ करती थी उस टाइम में। तो मेरी मदर ने जबरदस्ती, उस समय धक्का लगता था ना, पेरेंट्स का धक्का, जबरदस्ती 2 चीजें, मेरे 2 जगह मुझे एनरोल कराया। दोनों चीजों ने मुझे बड़ा फायदा किया लाइफ पर में। नंबर 1 मुझे जिम ज्वाइन कराया। 3 मेरे घर नहीं बैठोगे, चलो जिम जाओ सुबह 5 बजे। मेरा फ्रेंड था, हमने जिम जाना शुरू किया। दूसरा, उस टाइम जहां मैं रहता था वहां एक कंप्यूटर सेंटर खुल गया। आई एम टॉकिंग अबाउट 1994-95। जिस समय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वर्जन 8 फ्लॉपी डिस्क्स में आती थी। किसी को याद है वो जमाना? राइट, 94 प्रोबेबली। और जो कंप्यूटर के रूम में जूते उतार कर बाहर जाना पड़ता था। बड़ी फीलिंग होती थी जैसे नासा के हेडक्वार्टर में जा रहे हो। एसी लगा होता था, कंप्यूटर तो ऐसे जैसे ना, उसको कपड़े पहनाए हुए होते थे। इट वाज लाइक वर्शिपिंग। आई वाज अ 10th ग्रेडर और मैंने, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसने वो कीबोर्ड पे टाइपिंग सीखी, राइट। और कुछ महीने बाद वहां पर लोग बायोडाटा अपने बनवाने आ गए। सबको कनाडा जाना है ना, राइट। तो वो बायोडाटा बनवाने आ गए और मैं टाइप करना शुरू कर दिया। वो मैंने सारी स्किल्स, और जो भैया थे, जो ऑनर थे उस कंप्यूटर सेंटर के, मेरी उनसे दोस्ती होगी, वो मुझे चाबी दे जाते थे। तो सारा टाइम मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से खेलता रहता था। ये इंटरनेट से पहले का जमाना है बच्चों, उस समय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही होता था खेलने के लिए। You could actually focus on the real things. ऐसे काम नहीं कि बाद में हिस्ट्री डिलीट करते रहो, राइट। You could actually focus. So I learned MS Word and MS Excel. Nobody taught me, it was self-taught. MS Word, MS Excel, PowerPoint, ठीक है। और मेरे पूरे करियर में पता नहीं क्या ऐसे इत्तेफाक होता था कि मेरे बॉसेस को IT skills उनकी below average थी। तो I used to be the go-to person, right? Always become a problem solver. Deep breath in. And say this to your partner, problem solvers will always be in demand. Say it now. Loud and clear. Problem solvers will always be in demand. If you can solve problems, you'll always be in demand. The bigger problems you solve, the more in demand you will be. So, my question is to fill up your tank with your skills, with your mindset, with your energy. But what is the MS Word of your times? This you have to ask. आपके समय का और हमारे इस समय का, आज के दौर का MS Office क्या है? क्या आप वो skills सीख रहे हैं? नहीं, that really is the question. Okay? Because disruption is the new norm. ये मैंने नहीं, ChatGPT ने कहा. And disruption is always going to happen. See, this is where we all love to be in the green part. What's the green part? Say it out loud, please. The what? We love it. इसको मत छेड़ो. Who moved my cheese? This is the way things ought to be. पर फिर बदलाव आता है और बदलाव कहता है, अरे तुझसे पहले भी इस तख्त पर जो ताजो नशी था, तुझसे पहले भी इस तख्त पर जो ताजो नशी था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो बदलाव आता है। What happens in the middle? Disruption. And what do we experience? इसलिए हम disruption, हम reinvention पसंद नहीं करते हैं, हम सुनना पसंद करते हैं। We don't like reinvention क्योंकि we experience loss of control and certainty. घर में बेटे की शादी हुई और बहू आई, a new family member आया, suddenly there is a huge territorial fight, right? I mean, it's usually a silent thing, but people experience a lot of loss of control and certainty. In a very close-knit team, founders की team थी, startup की team थी, suddenly professional manager hire कर लिया, और suddenly वो it's like, you know, people don't like change.
But change is going to happen. We got to keep our tanks full, because when we are feeling negative or pessimistic, ये इसकी other side है. If you're not continuously looking after yourself, you feel negative and pessimistic, you make wrong decisions. When we are stressed, we make the wrong decision. We are all guilty of this. Yes, no? Yes? We are all guilty of this at times. Overreacting to things. Right? So, when we are stressed or pessimistic or negative, we are making the wrong decisions, we are overreacting, and we self-sabotage ourselves. Can everybody read this together, please? We do what? We overestimate our challenges and underestimate our potential. This is what we do when we are stressed. We stop believing in ourselves. हम अपने challenges को बड़ा मान लेते हैं, खुद को छोटा मान लेते हैं. That really is the wrong way to look at it. It's a disempowering way to look at it, because what we really need is to continuously fill up our tanks as leaders. ये मैं अक्सर सुन रहा हूँ आजकल ऑटो पायलट मोड में बिजनेस में, इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ. उसका कारण ये, क्योंकि लोगों को लीडरशिप चाहिए. People need leadership. Yes, no? People need that energy, that vision, somebody coming, tell them what to do, that somebody showing them a dream. We need that. And we need agility in these times of change. When our tank is full, we have the number one skill to reinvent, और वो क्या है? I don't hear you. Agility. Remember अपना dance diamond formation में? You were demonstrating agility. जैसे म्यूजिक चेंज हो रहा था, आप पुरानी बीट पर डांस नहीं कर रहे थे. जिंदगी में भी यही करना है. म्यूजिक बदलेगा, ट्रैक्स बदलेंगे, हमें भी बीट के अनुसार चेंज होना है, आगे बढ़ते रहना है. और इंसान जब कुछ करना चाहे तो उसमें क्षमता है वो चीज करने की. न्यूयॉर्क सिटी ने रूल निकाला, डॉग्स, कैन वी रीड इट आउट? Everybody, loud together, please. Fair rule, right? You know what people did? They said, fine, we'll do this. They have to be in a container, we will create a container, right? People find a way. Wherever there is a desire, people find a way. Of course, not all the dogs are very happy about it, but, but when we really want to do something, we figure out a way. So, in closing, yeah, this one's very shocked. The husky is looking at it, really human? तू मेरे को कैरी कर रहा है? Okay, क्या ज़माना आ गया? The husky is, giving that look. I want to conclude and summarize in these 5 very important mindsets for the future. Number 1, develop a hunter's mindset. A what mindset? Hunters. Okay? We human beings are descendants of hunters and gatherers. Yes, no? और मॉडर्न जमाने का हंटर सारा दिन स्क्रीन के पीछे बैठा है, हंटिंग नहीं कर रहा है, वो फोन पे देख रही है. क्या देखिए, पुराने जमाने का हंटर अगर सारा दिन गुफा में ही बैठा रहता तो वो भी मर जाता, उसकी फैमिली को भी नहीं खाना मिलता. राइट? वी गॉट टू स्टेप आउटसाइड अवर केव्स. वी विल step outside our caves and go and hunt. The beginner's mindset. This is the second one. Japanese philosophy से आ रहा है. ये कहते हैं कभी भी ये मत कहो इस सब्जेक्ट का मैं एक्सपर्ट हूं, हमेशा ये कहो मैं इस सब्जेक्ट का बिगिनर हूं. Beginner's mindset. That you're always thinking afresh. किसके माइंड में संभावनाएं ज्यादा होती हैं, एक्सपर्ट के माइंड में कि बिगिनर के माइंड में? बिगिनर में. और हम क्या बनने की कोशिश करते हैं ऑलवेज? एक्सपर्ट. वी गॉट टू स्टे हियर इन दिस जोन. जैसे कल स्वामी जी बात कर रहे थे, डिफ्लेटिंग योर ईगो एंड स्टेइंग इन दैट जोन. दैट इज प्रिसाइसली द रीजन व्हाई आई केम इन हियर yesterday. I was listening to so many speakers. I recorded so many sessions. I took so many notes. I hope you did too. Yes? Because I'm going to give you a little challenge. How many of you would like to win a 30-minute free one-to-one coaching session with me? Woohoo! So this is what you'll have to do. Take a picture whenever you like of these proceedings. I'm sure you already have one. When I close, when we finish, when you go back home, go to LinkedIn, write me your action plan based on what you learned here. With me so far? Tag me and the action plan along with the key takeaways. मुझे 2 चीजें चाहिए. क्या है? Key takeaways क्या थे आपके और आपका action plan क्या है? Go and write a nice post on LinkedIn, preferably not generated by AI, and human written post. Tag me. One of the posts will pick as a winner, and the winner will get a 30-minute one-to-one free coaching session with me. How about that? Is that a good deal? Yes? So, the hunter's mindset, the beginner's mindset, the eagle's mindset. You got to move from being a duck to being an eagle. What do eagles do? They fly high. Everybody, deep breath in. I will rise above
the nonsense. Once again, I will rise above the nonsense. You got to rise above the nonsense. If all you're struggling with in your day is with the nonsense, you won't be able to produce brilliant results. You got to fly a little bit high so you can get a bird's eye view. मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ये territory क्या है, मेरे challenges क्या है, मुझे करने क्या चाहिए, यही leader का mindset होता है. An optimist, don't, for God's sake, we need more optimists. We need more optimists everywhere, right? जो लोग ये कहें कि नहीं हमारा ज़माना अच्छा था, वो भी प्यारे हैं हमें, हम उनकी आदर सम्मान करते हैं, पर हमें ऐसे लोग भी चाहें जो बोलें कि अब टाइम हमारा है, अब हम देखो हम करके क्या दिखाएंगे. वैसा सोच भी चाहिए हमें. We need that thinking also. And then the visionaries, to have a pull for the future, something that pulls you forward. Helen Keller was asked at the end of one of her talks, Helen, you cannot see, you're visually impaired. Tell us, is there something worse in life than being blind? And she said, yes. Not having a vision for your life is worse than being blind. Not having a vision for your life, something that pulls you forward. Vision and eyesight are different. Eyesight is what somebody created. जो आज eyesight है, वो किसी का vision था. In order to create a new vision, something brand new must happen. So these are the 5 minds for the future. Everybody loud together, please. Read them out. 1, 2, 3. The number 1, hunters. Number 2, number 3, number 4, and number 5, simple stuff. I've given you plenty of everyday examples to learn from. In closing, I will say just this. Find your everyday heroes. Find your everyday heroes. Conferences ही ज़रूरी नहीं है, बड़ा अच्छा रोल प्ले करती हैं, but ज़रूरी, they're not the entry criteria. Books भी ज़रूरी नहीं है, movies भी नहीं ज़रूरी हैं. हर शख्स कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है, और अगर हम किसी की लड़ाई से कोई भी बैटल से कुछ सीख सकते हैं, you become a student, that mindset comes in. इनसे मिलिए, मेरे साथ प्लेन में बैठे थे, अमृतसर to Delhi. Mr. Hundal, 88 years old, right? And typically these flights are packed with wheelchairs, with a lot of senior citizens, with due respect, who can walk, but वो wheelchair book करा लेते हैं, या उनकी family book करा देती है. पापा की लाइन जो खड़े हो गए, मैं wheelchair book करा देना. पापा ने भी आदत पै जाती है. तो अंकल जी बड़ी अपनी स्पीड पर जा रहे थे, तो मैंने इनको पहले लाइन में आगे आने दिया. उसके बाद जब बैग रखने में थोड़ी सी दिक्कत हुई तो मैंने बैग इनका पकड़ के रख दिया. कहते बेटा तुम विस्तारा दा स्टाफ बहुत अच्छा है. दिल से काम करने के फायदे नुकसान. मैं कहा अंकल मैं पैसेंजर हूं. तो कहते बस यही काम मुश्किल था मेरे लिए, तूने कर दिया, बाकी मैं चलना खुद ही पसंद करता हूं. क्योंकि जिस दिन कहते मैं व्हीलचेयर पे बैठ गया ना, एक बार 88 साल का हूं, न्यू जर्सी से अकेला आया हूं यहाँ अपने पुराने रिश्तेदारों को मिलने. अकेला आया हूं, अकेला वापस जाऊंगा, और मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए ना. मैंने अपने बेटे को भी बोला मेरे को एयरपोर्ट पे भी नहीं लेने आना, मुझे व्हीलचेयर भी बुक नहीं करानी, मैंने सब भगा देने हैं. तो ये जज्बा चाहिए हमें, क्योंकि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. जिंदगी के कई और इम्तिहान अभी बाकी हैं. इंदौर अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे सारा आसमान अभी बाकी है. You've been a wonderful audience. Thank you so much. I'd love for you to scan this QR code, please, to connect with me on social media. This will take you to the entire spectrum of LinkedIn, my blogs and podcasts and videos and everything. And ma'am, over to you. I don't know if we have time for questions or not, but I leave that to you. Once again, thank you so much for all the love and affection. It's been a pleasure. Thank you. So wasn't that a brilliant evening? Yes or no? तालियां कहाँ हैं? Thank you, and thank you so much. And we really wish कि आप हर बार आते रहें और हर बार ऐसी energy flow देते रहें हमें. We are really grateful for having you here.